अच्छा जी। गूगल ड्राइव में आपने जब आप जाएंगे शेयरिंग फोल्डर में, तो सबसे पहले आपको आउटलाइन दिखेगी। आप आउटलाइन खोलें जरा। बढ़ा दीजिएगा ऑटो कैड से। सही, सही है, सही है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पूरा, और आपको 2 फाइल भी दूंगा मैं आज की, तो प्रैक्टिस के लिए। जी तो ये कि आप प्रैक्टिस उसमें स्टार्ट कर सकते हैं कल इंस्टॉल करके, फिर आपके पास होगा तो टाइम, आप इंस्टॉल जी करके उसको जी देखिए कि मैंने कुछ आउटलाइन बनाई हुई है। इसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। जी कुछ इंट्रोडक्शन होगा, ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन है कि जी यूजर इंट्रोडक्शन होगा, ऑटोकैड इंट्रोडक्शन होगा, फिर नेविगेशन, यूजर इंटरफेस, हम पूरा नेविगेशन पढ़ेंगे ऑटोकैड के हवाले से। जी उसके बाद हम कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑटोकैड से, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सही। थोड़े थोड़े बार बनाए हुए हैं इसके अंदर। उसके जी जी बाद बेसिक कमांड्स हैं कुछ। इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर लाइन की कमांड है, तो हम देखेंगे कि लाइन के कितने तरीके हैं ड्रॉ करने के, और कितने जी टाइप की लाइंस हैं। तकरीबन जी बहुत सारे टाइप की लाइन है, वो एक एक टाइप को हम देखेंगे, उसके शॉर्टकट्स देखेंगे, और उसके जो है ऊपर से रिबन में से कैसे सिलेक्ट करना वो भी देखेंगे, जी हर लाइन की टाइप। जी उसके बाद ये डिफरेंट है, फिर उसके बाद सिलेक्शन मेथड्स आ जाता है, सिलेक्शन एंड फाइंड मेथड्स। अच्छा, जी क्यूएस में कौन कौन से आपके पास कमांड्स होंगी, वो हमारा बेसिक टारगेट होगा जी कि क्यूएस में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। वो जी बेसिक टारगेट होगा, और उसके साथ ये पूरा ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन है, पूरा ये जो है ना पूरा कोर्स होगा, और क्यूएस के बारे में जो जो यूज होगा। फॉर एग्जांपल क्यूएस में फाइंड और सिलेक्शन की कमांड बहुत ज्यादा यूज होती है, जी जो बेसिकली कमांड है पूरी। जी और इसको हम जल्दी से ऑटोकैड को खत्म करके हम आएंगे अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, एमईपी जी सिस्टम्स हैं। जी अच्छा, इसके अंदर और क्या है, एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, सिलेक्शन में चला जाए, उसके बाद एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स में आएगा, उसके बाद डायमेंशंस में देखेंगे हम लोग कैसे डायमेंशन में काम कर सकते हैं, और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, फिर एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स है, फिर एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स, और टेक्स्ट एंड हैचिंग है उसके बाद। जी ये फिर उसके मेन है, बाद ये काम है उसमें बिल्कुल, जो है ना हमारा। बिल्कुल, इसके अंदर ये टाइटल है, और इसके बाद जो है ना इसकी सब ब्रांचेज है। जी उसके बाद फिर लेयर्स हैं, और लेयर्स के बाद जो है ना पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग है। जी ये हम वेरी क्विकली इसको लेके चलेंगे ऑटोकैड को। उसके बाद जी जो हमारा बेसिक टारगेट है, जो मेन टारगेट है, वो है हमारा क्यूएस के हवाले से, कि जी ऑटोकैड में से हम क्यूएस को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ क्यूएस। जी जी इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिकल सिस्टम से शुरू करेंगे। जैसे अ, एचवीएसी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एचवीएसी सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास हीटिंग है, वेंटिलेशन है, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जी अच्छा, पूरी एचवीएसी सिस्टम को हम देखेंगे, और साइड पिक्चर्स भी मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर ड्राइंग में आपको कोई चीज नजर आ रही है, तो एक्चुअल में कैसी नजर आएगी, जी तो सही। वो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये क्यों होना चाहिए आइडिया। आप कहीं साइट पे अगर जा रहे हैं और आपको टेक ऑफ लेना है कि जी कितना काम हुआ है, ऐसा क्यूएस को ये मालूम होना चाहिए कि क्या है, और कैसे मेजरमेंट लेनी है साइट पे, तो जी फिर ड्राइंग में कैसे मेजरमेंट लेनी है, तो ऐसे क्यूएस खास तौर पे जो है ना, उसको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारी। जी ऑटोकैड जो ड्राफ्टमैन है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो साइट पे जाके, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइट सही। की इंफॉर्मेशन उसको हो, लेकिन क्यूएस के लिए ज़रूरी है कि साइट की इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद चिल वाटर लेआउट, ये पूरे मैकेनिकल के सिस्टम देखेंगे, फायर फाइटिंग सिस्टम, FM200 सिस्टम देखेंगे, पोर्टेबल वाटर सिस्टम। तो इसमें हम मैकेनिकल में और इन सिस्टम्स को वन बाय वन हम देखेंगे, ड्राइंग्स को और साइट लेआउट के लिहाज से। जी फिर इनका टेक ऑफ भी देखेंगे। जी तो इसमें अच्छा खासा टाइम हमारा लगने वाला है, इसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम में, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो इसको हम जल्दी लेके चलेंगे, ताकि हमारा जो बेसिक जो टारगेट है उसमें हम ज़्यादा टाइम लगाएं। जी इनाम बिस्वारी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, ये जो बेसिक चीजें हैं वो करने के बाद क्या हम पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? नो प्रॉब्लम, ठीक ठीक है, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल पहले स्टार्ट कर लेंगे, फिर मैकेनिकल स्टार्ट कर लेंगे। है। जी तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास है लाइटिंग सिस्टम, पावर केबल ट्रे लेआउट है, ग्राउंडिंग सिस्टम है, और लाइटनिंग प्रोटेक्शन है। जी ये जो है बेसिक सिस्टम्स हैं। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल लो करंट आ जाता है।
उसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है और डोर एक्सेस सिस्टम जो होता है, सीसीटीवी सिस्टम है, ये सब लो करंट में आ रहे हैं। जी जी सही समझ। फायर अलार्म सिस्टम, मास्टर क्लॉक सिस्टम आ रहा है इसके अंदर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और डेटा टेलीफोन सिस्टम। इन सब जी की ड्राइंग एक्चुअल, यानी जो आप ये कह लें कि एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो आपके पास होगा। एक्चुअल प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स ऑटोकैड में मैं आपको सब दूंगा। जी उसमें आपने टेक ऑफ का पूरा मैं तरीका बताऊंगा आपको, पूरा मेथड बताऊंगा टेक ऑफ का। जी उस ड्राइंग्स में से आपने टेक ऑफ ले रहा है, यानी मैं ठीक फॉर एग्जांपल अगर एक सिस्टम बता दूंगा लाइटिंग का, मैंने फॉर एग्जांपल कुछ बता दिया आपको, तो नेक्स्ट जी टाइम जब आप नेक्स्ट क्लास में होंगे तो आपने पूरी लाइटिंग का पूरा टेक ऑफ एक बना के रखा हुआ होना चाहिए एक्सेल के ऊपर, ठीक हो पूरा टेक ऑफ एक्सेल में बना हुआ हो। फिर इसके सही। बाद में क्यूएस में जो यूज होते हैं आपके पास एक्सेल में, कि आपके पास वेरिएशन ऑर्डर्स कैसे आपने साइट पे सबमिट कराना है, वो जी कुछ मेरे पास है उसकी डमी के तौर पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि साइट पे वेरिएशन ऑर्डर्स के तौर पे कैसे यूज करते हैं। यूज किए होंगे आपने, आप कर भी रहे होंगे, जी 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 जी। लेकिन उसके अलावा तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा जैसे कि साइट की वैल्यूज में कैसे पुट करना है उसको। नई और चीजें होंगी जो नॉलेज में नॉलेज जो भी है। सही। तो इलेक्ट्रिकल लो करंट का सिस्टम्स है, उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेशन लेआउट है। कभी आपने देखा है जी कोऑर्डिनेशन लेआउट? जी जी एमईपी का जो ओवरऑल होता है टोटल। बिल्कुल, एमईपी कोऑर्डिनेशन लेआउट, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन में बेसिकली आपने ड्रॉ तो करना नहीं है, तो एक जी ड्राफ्टमैन जी का काम होता है। जी ड्रॉवर नहीं है तो जी। बिल्कुल, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी कैसे चाहिए। जी बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले आपको लेवल्स के अंदाजा होना चाहिए कि लेवल क्या है, एक कोई जी चीज लगी है तो कितने लेवल पर है, और जी लेवल क्यूएस के लिए लेवल का मालूम होना जरूरी है, क्योंकि उसने लेवल के हिसाब से कोऑर्डिनेशन करनी है। क्योंकि ड्रैग में हाँ, हम लेवल के हिसाब से दी होती है कि हम ये इतनी हाइट है यहाँ से, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हम फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रॉप आउट है, मतलब केबल ट्रे नीचे जा रही है, तो उस सही, लेवल से वो उसकी मतलब क्वांटिटी ले सकता है उसकी जो भी होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, डिफरेंट स्टेजेस इन ड्राइंग्स, ये भी थोड़ा सा वर्बली देखेंगे क्योंकि आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं। साइड पिक्चर्स हम साथ साथ देखेंगे, जो भी सिस्टम्स हम देखेंगे वो साइड पिक्चर्स और जो भी इसका होगा वो हम ये साथ अच्छी साथ चीज जो है ये साइड अच्छी पिक्चर्स चीज देखेंगे। है जी अच्छी चीज है ये। और बीओक्यू और बीओएम में क्या फर्क है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट पे काम किया है, रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट पे, हम्म, बीओक्यू मतलब फॉर एग्जांपल केबल कंटेनमेंट है फॉर एग्जांपल, मतलब उसमें हम करते हैं। बीओएम में थोड़ी मजीद डिटेल आ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल केबल ट्रे, लेडर्स, ट्रंकिंग और उसके ऑफ सेट ऑन सेट, तो थोड़ी मजीद डिटेल आ जाती है। तो एज पर माई एक्सपीरियंस ये फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसके एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिकल से ऐसे दे सकते हैं। हाँ, सही बोला आपने, लेकिन एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं इसकी कि बीओक्यू में अगर लिखा होगा कि लाइटिंग के इतने पॉइंट, कुछ लिखा होगा पॉइंट, तो जी बीओएम में आपका बॉक्स आएगा, डबल बॉक्स आएगा, उसकी प्लेट आएगी, उसकी इंटरनल प्लेट आएगी, जी इस तरीके से ये है जी बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल और बिल ऑफ यस क्वांटिटी ऐसा। क्वांटिटी विद मोर डिटेल यस। बिल्कुल। तो ये आपका है, आपका ये कोर्स है। अच्छा, आउटलाइन के हवाले से आप सेटिस्फाई हैं आउटलाइन देख के? जी जी काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम मतलब क्या चीज इसमें गो थ्रू। बिल्कुल, कि क्या करना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जी और तो ये जो आपने अब आउटलाइन, आपको, सॉरी, जी जी, आपने जो जी जी आउटलाइन बोलिए। बनाई हुई है और ये सारी हमारी काम है, अगर आप पेज को जरा ऊपर ले जाएं, फर्स्ट पेज पे आ जाएं, तो जैसे हमारी ये बेसिकली सिलेक्शन एंड फाइंड है, और उसके बाद जो आपने लास्ट में वो प्रिंटिंग और सेव फाइल कैसे करते हैं वो है, बिल्कुल और ये जो एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये मतलब ये टेक्स्ट और हैचिंग है, तो ये सारी चीजें काम है ये। बिल्कुल, ये सब चीजें तो हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा मोर डिटेल में देखेंगे जो आपके ज्यादा काम आने वाली है। जी जी तो मुझे पता है क्यूएस में क्या चीज काम आने वाली है, तो मैं उसको हाँ। ज्यादा डिटेल में तो मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दे दूं, ये जो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल जी बिल्कुल, और लेकिन उसके बाद आप, ये मैं बताऊंगा आपको, आप लिख लें अपने पास, ये जी जी लिखेंगे आप, ये काम आएंगे आपके क्यूएस में, लेकिन ज्यादा काम नहीं आते, काम जी तो आते हैं। जी जी बिल्कुल।
ये क्योंकि एक ऑटोकैड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको एज ए जी। क्यूएस। जैसे ये आपने डायमेंशन ऑटोकैड में का आइडिया होना बिल्कुल चाहिए, और उसके डायमेंशन बाद के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो माउस का कुछ आपने ऐड किया हुआ है इसमें? बिल्कुल माउस का भी मैं ये बिल्कुल स्टार्ट है ऑटोकैड का। जी ऑटोकैड का स्टार्ट मैं बिल्कुल माउस से करता हूँ। आपने ऑटोकैड तो यूज करते ही होंगे ना? जी जी, क्या हो जी। तो ऑटोकैड यूज करते हैं आप, तो ये मेरे ख्याल से आपके काम नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए है। हाँ नहीं नहीं, ये जी जी पता है, ये सही। है ना? जी जी कि बीच की बॉल से आप पैन और जूम कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफाई लोकेशन है और शॉर्टकट मेन्यू। बाकी हम मजीद इसको देखेंगे जी कि डबल क्लिक से जूम एक्सटेंड हो सकता है। जी वो भी मेरे ख्याल से अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा। जी। ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन है ये, आप पढ़ भी सकते हैं बाद में, लेकिन कोई इतना इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि ऑटो डेस्क में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। जी ऑटो डेस्क कंपनी के रिविट, माया, शोकेस और माइक्रो सेशन। ये आपका क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि ज़्यादा आपने ऑटोकैड को यूज़ नहीं करना, ज़्यादा आपका क्यूएस से रिलेटेड। जी इसलिए क्योंकि मैंने ये बताता हूँ मैं उनको जो कंप्लीट जो ऑटोकैड के लिए ही आते हैं ना, ऑटोकैड का कोर्स करते हैं, जी उनके लिए मैं मजीद डिटेलिंग में ऑटोकैड को ही डिस्क्राइब करता हूँ पूरा। जी, जो ज्यादा डिजाइनिंग में चले जाते हैं थोड़ी बहुत। बिल्कुल, इसीलिए कि ड्राफ्टमैन और ड्राफ्टमैन में क्या फ़र्क है, यानी कि दो किस्म के जो ड्राफ्टमैन हैं। फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट में डिटेल में लिखा हुआ है और ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। जी ये अमेरिकन एक्सेंट है और ब्रिटिश एक्सेंट है। जी फाइल कौन सी डॉट बैकअप फाइल है? बैकअप फाइल बनती है और बैकअप से कैसे आप रिकवर कर सकते हैं ड्राइंग फॉर्मेट में, वो हम जी देखेंगे ऑटोकैड के पूरे कोर्स में कि जो फाइल फॉर्मेट आपकी बैकअप फाइल बन जाती है और आपकी कोई फाइल करप्ट हो जाती है ऑटोकैड की, तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं आप बैकअप फाइल से। जी डॉट बैकअप बैकअप फाइल, ड्राइंग बैकअप फाइल। जी ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट मैं थोड़ा सा वर्बली बता रहा हूँ आप, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा आप एक दो लाइन का लिख सकते हैं, या जी ये पेज का प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये काम आपके आ सकता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। जी तो DXF ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट है। इट मीन्स दैट आप अगर ऑटोकैड से रिविट में लेके जा रहे हैं फाइल, या रिविट से ऑटोकैड में लेकर आ रहे हैं, या किसी भी आप सॉफ्टवेयर में इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको DWG फॉर्मेट को DXF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट जो है वो एज अ ब्रिज काम करता है दो सॉफ्टवेयर के बीच में, मीन ऑटोकैड और रिविट या माइक्रो स्टेशन भी यूज होता है आपके जी पास। अगर आप आरामको साइड में या यूरोप साइड में अगर देखेंगे तो माइक्रो पाइपिंग स्टेशन साइड पे पे ज्यादा होता है। बिल्कुल, मैंने आरामको में काम किया हुआ है सही तो कॉस्ट में, तो उसमें माइक्रो स्टेशन की फाइल्स आती हैं सारी। सही। तो माइक्रो स्टेशन से आपके पास दो तरीके होते हैं कि आप माइक्रो स्टेशन से ऑटोकैड में कन्वर्ट कर लें, या माइक्रो स्टेशन पे ही काम करना पड़ेगा आपको। जी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कन्वर्ट नहीं चाहिए फाइल, हमें माइक्रो स्टेशन पे काम करके हमें माइक्रो स्टेशन की फाइल ही भेजनी है, तो माइक्रो स्टेशन को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। तो अगर माइक्रो स्टेशन से कन्वर्ट करना पड़ा आपको ऑटोकैड में, तो पहले आपको DXF ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर DWG में करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि ड्राइंग वाली फाइल को डीएक्सएफ में चेंज करना होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, DXF में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट में। और ये डीडब्ल्यूटी ये क्या है? DWG तो बेसिक ड्राइंग की फॉर्मेट है, यानी DWG ड्राइंग स्टैंडर्ड है। ड्राइंग की जो फाइल होती है DWG फॉर्मेट में। जी DWT ड्राइंग टेम्पलेट है, जो ऑटोकैड की तरफ से फाइल्स आती हैं कुछ इनकी प्रैक्टिस के लिए, और जिसको आप रीड ओनली होती हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सेव नहीं कर सकते। आपको सेव एज करके अपना उसको फाइल को लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको ये दे देता हूँ कि आप, ये DWT फाइल है, टेम्पलेट फाइल है, ये टेम्पलेट फाइल है, ये टेम्पलेट फाइल है। जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास टेम्पलेट्स कुछ इस तरीके से आती है। जी टेम्पलेट्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये भी टेम्पलेट्स हैं।
तो ये सब टेम्पलेट जो है ये सब सेव नहीं होंगी यहाँ पे, ये जो है आपके पास आप इसको उसकी जगह पे सेव नहीं होगी, आप इसको एडिटिंग करके सेव एज कर सकते हैं कहीं और, मतलब इसको आप लेके इसमें वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब। मेरा व्हाट्सएप ओपन है, मैं क्लोज करूंगा। अच्छा, टेम्परेरी ऑटोमेटिक फाइल्स, ये कुछ फाइल, ये एक एक्सटेंशन ऐड होती है जिसमें ऑटोमेटिक फाइल जो है वो सेव होती है, टेम्परेरी फाइल्स होती है, और जब ऑटोकैड को सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हिडन फाइल्स में होती है, ये हिडन फाइल्स में होने के बाद ये ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो लीव इट फॉर दिस। एक्सटर्नल रेफरेंसेस, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये होता क्या है। एक्सटर्नल रेफरेंस का भी नाम सुना है आपने, एक्सरेफ, ऑटोकैड में एक्सरेफ लगाते हैं, कभी नाम सुना है आपने? नहीं सर, नहीं सुना है। ऑटोकैड में इसकी एग्जांपल मैं कुछ ऐसे दे सकता हूँ कि ऑटोकैड में अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, बहुत बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसकी, जी कि हम लोग सब नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। तो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने अगर कुछ अपडेट किया आर्किटेक्चर को, तो वो इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पास अपडेट होना चाहिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास अपडेट होना चाहिए, कि वो ड्राइंग को जब ओपन करें तो उसका जो एक्सेफ लगा हुआ उसके अंदर वो ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो जाए। तो उसका जो पूरा आर्किटेक्चर है, तो एक्सेफ जो है वो आर्किटेक्चर का भी लग सकता है, एक्सेफ जो है वो किसी वर्किंग का भी लग सकता है, मतलब किसी भी काम का लग सकता है। तो ये जो है ना, इसके अंदर एक्सेफ हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बस ये आपके आइडिया के लिए है, ये एक्सेफ जो है वो इसलिए होता है, मतलब आपको लिंक बना लेंगे, आप आर्किटेक्चर को लिंक बना लेंगे कहीं और से, वो कहीं और से लिंक होगा। अच्छा, ये कुछ आपके पास इंटरफेस है ऑटोकैड का, एप्लीकेशन मेन्यू है, क्विक एक्सेस टूल बार है, आपके काम का नहीं है तो थोड़ा सा चलेंगे। ड्राइंग का नेम ऊपर आता है, एक्सचेंज फॉर्मेट है, यहाँ पे ये रिबन है, अगर रिबन गायब हो जाए तो हम देखेंगे कैसे ऑटोकैड में रिबन गायब हो जाए तो कैसे रिबन को लाना दोबारा से। ये रिबन के पैनल्स हैं, जो आप लाइन आपको नजर आ रही है इस तरीके से, ये रिबन के पैनल्स हैं, ये पैनल्स हैं, एनोटेशन, मॉडिफाई पैनल, ड्रॉ पैनल्स, लेयर्स का पैनल है, और इस तरीके से सो ऑन, बहुत सारे पैनल्स हैं। इसके बाद क्यूब है, नेविगेशन बार है, ड्राइंग विंडो, कर्सर, ये आप अपने पास फाइल रखें, आपके लिए बाद में काम आएगी, कभी कुछ चीज का नाम है, और यूसीएस आइकॉन है, कमांड विंडो। खैर आगे चलते हैं। देखिए, मैं टेम्पलेट फाइल को जब ओपन कर रहा हूँ तो उसने एरर दे दिया कि ये रीड ओनली फाइल होगी, यू वांट टू ओपन और नॉट ओपन। जैसे मैं बताया था, टेम्पलेट फाइल जो है वो रीड ओनली होती है, तो इसको जब हम रीड ओनली कर देंगे कि मुझे रीड ओनली चाहिए, तो आपके पास ये रीड ओनली फाइल खुलेगी। इसको मैं इसकी अपनी लोकेशन पे सेव नहीं कर सकता हूँ, इसको सेव एज करके आपको कहीं और करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्पलेट फाइल है, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है रीड ओनली, ऐसा है। अच्छा जी। अच्छा, माउस का आपको पूरी इंफॉर्मेशन है, मतलब ये सिलेक्शन, ग्रीन सिलेक्शन, ब्लू सिलेक्शन, और पूरा आपको इंफॉर्मेशन है। जी, ये जो अभी जूम, मतलब जो आप स्क्रीन को इधर लेके जाते हैं, ये मतलब जो मिडिल वाला बटन को दबा के इधर तो लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए व्हील का बटन है, इससे पैन हो रहा है, पैन ये पैन हो रहा है, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव नहीं हो रहे, आपको जो व्यू है वो आपका चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, अब सिर्फ जो है आपका व्यू चेंज हो रहा है, आप यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जूम इन जूम आउट व्हील से कर सकते हैं, और व्हील से क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो जूम ऑल, जूम एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो जूम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लाइन यहाँ से ले रहा हूँ और लाइन यहाँ पे
अच्छा जी, देखिए एक तो सिंपल मेथड है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप ग्रीन विंडो में ये है कि आप मैं ग्रीन विंडो क्या है, मतलब आपने यहाँ से सिर्फ एक क्लिक किया है और दूसरी तरफ आपने क्लिक छोड़ना है। अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आपके पास दूसरी किस्म की सिलेक्शन आएगी, जो कि इस तरीके से लासो सिलेक्शन है, इसको बोलते हैं लासो सिलेक्शन। जी इस तरीके से सिलेक्शन है। या आप अपने पास अगर आप ऑटोकैड खोल के आप करके देखें, क्या आपके पास लासो सिलेक्शन आ रही है या नहीं आ रही इस तरीके से? ठीक है, ऐसे आती है अगर आप प्रेस करके रखते हैं। बिल्कुल, प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो लासो सिलेक्शन आती है। जी अगर आप इसको नहीं चाह रहे, ये कंफ्यूजिंग करती है, इरिटेट करती है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं बंद करना तो ये बंद कर सकते हैं ऑप्शन में जाके। ओपी ऑप्शन मैंने एंटर किया और आप आ जाते हैं इधर ड्राफ्टिंग में, सिलेक्शन में। अलाउ प्रेस एंड ड्रैग फॉर लासो, लासो सिलेक्शन इसको बोलते हैं। अगर आप इसको लासो सिलेक्शन को बंद करना चाहें, क्योंकि नॉर्मली बेसिकली जो है लासो सिलेक्शन को बंद ही कर देंगे, न्यू फीचर है जो कि 2018 के बाद से ऐड किया है इन्होंने। इसका तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये वैसे लासो सिलेक्शन जो है? बेकार है, ठीक है, बिल्कुल बेकार है जिसके ये बंदा लासो। इसको यहाँ से खत्म ही कर दे, बेटर है। बिल्कुल, लासो सिलेक्शन बेसिकली होता ये है कि अगर आपने इस तरीके से यूज करना है, आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स लेने हैं अपने अंदर, बस इस तरीके से। लेकिन वो एडवांस लेवल में तो नहीं है। एटलीस्ट आप ये देखें, इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, इस तरीके से। ये लासो सिलेक्शन का फायदा ये है, इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं विंडो सिलेक्शन करूं तो ये देखें, पूरी वॉल भी सिलेक्ट हो गई है इसकी और काफी चीजें सिलेक्ट हो गई हैं। मैं नहीं विंडो चाह के रहा हूँ लिए कि सब एक चीज। बार प्रेस करके फिर होल्ड नहीं करना है और उसको वहां से ले आना है, ऐसे है ना? बिल्कुल, अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो आपके पास विंडो ड्रॉ होगी। अगर आपने होल्ड किया इसको तो आपके पास लासो शेप आएगी, जिसमें सही। आप इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी तो अगर बंद करना चाहें तो बंद कर लें, लेकिन जस्ट फॉर योर आसानी के लिए कि आप अगर इसको खुला छोड़ दें तो आपकी मर्जी है। अगर जी बंद करना चाहें तो आपको मैंने बता दिया कि ऑप्शन में जाके, सिलेक्शन में जाके लासो को बंद कर दें। जी ठीक है सर जी, तो हम यहाँ पर थे। अम, अब पहले मैं ब्लू विंडो को बता दूं। देखिए, इसके 3 पॉइंट हैं और ऑब्जेक्ट के लाइन के, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और मिड पॉइंट। जी तो हर ऑब्जेक्ट का इसी तरीके से है, इसका भी स्टार्टिंग, एंडिंग और मिड पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग, एंडिंग और मिड पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ से यूँ ब्लू सिलेक्शन ले रहा हूँ, तो ब्लू सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके ब्लू सिलेक्शन की विंडो के अंदर होंगे वो सिलेक्ट होंगे। और अगर मैं यहाँ एक क्लिक मैंने वहां किया है, एक क्लिक मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो तीनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ ऑब्जेक्ट, जी क्योंकि ये ब्लू विंडो के अंदर नहीं आए। पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट अंदर आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये देखें, ये वाला जो मैं अब ऊपर का ऑब्जेक्ट है वो अंदर नहीं आ रहा है, बाकी 2 ऑब्जेक्ट अंदर आ चुके हैं। तो मैं सिलेक्शन करूँ तो 2 हो गए सिलेक्ट और एक नहीं हुआ। जी तो ये आपको कुछ समझ में आया है? जी देखिए, मैं यहाँ से दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट आए हैं कंप्लीट ब्लू ये विंडो तीन में? वाले हैं जी। बिल्कुल, एक छोटा सर्कल आया अब हमारे पास और एक ये छोटी लाइन नीचे लाइन आई है। जी तो ये 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास कंप्लीट ब्लू विंडो के अंदर आए हैं, तो ये सिलेक्ट होंगे। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट आपके पास बाहर है, इसका एक भी पॉइंट बाहर है, तो वो नहीं होगा सिलेक्ट, इस ठीक है। तरीके से। और ये ठीक है जो सर? ब्लू लाइन आप सॉरी, जो आप ब्लू लाइन कह रहे हैं ना, ये हम जब हम्म, आप लेफ्ट से राइट करते हैं तो ब्लू आती है और राइट से लेफ्ट तो फिर ग्रीन होती है, कुछ और कमांड है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, कमांड बिल्कुल कमांड कुछ भी नहीं है। ये आप देखें, मैं आपका लेफ्ट टू राइट ब्लू। ब्लू विंडो, राइट बिल्कुल ब्लू विंडो, और राइट टू लेफ्ट ग्रीन विंडो। ठीक हो गया। ठीक है, और ग्रीन विंडो में ये है कि ग्रीन विंडो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करेगी, जी इवन के ऑब्जेक्ट आपका विंडो के अंदर है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपका जो विंडो है वो ग्रीन कलर की अगर विंडो है तो वो ऑब्जेक्ट को सिर्फ टच करेगी। फॉर एग्जांपल इस सर्कल को आप देखें कि इसको सिर्फ टच कर रही है सर्कल, तो इसकी ये सारे सिलेक्शन हो गई। बिल्कुल, इसकी सिलेक्शन होगी क्योंकि उसे टच किया है।
अगर आप इन 3 को सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो मैंने इसको टच ही नहीं किया सर्कल को, तो अब इन 3 की सिलेक्शन हो रही है। तो ये सिलेक्शन का मेथड है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी, वेरी क्लियर, थैंक यू। इसके बाद हम मजीद सिलेक्शन के मेथड और देखेंगे, वो जब हम यहाँ पर जाएंगे ना मजीद आपके पास सिलेक्शन में, जी तो मजीद सिलेक्शन हम देखेंगे कि हम किस तरीके से और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी क्विक सिलेक्शन है वो जो है वो एक जो एक्सपर्ट क्यूएस है या सीनियर क्यूएस है, उसको काम जल्दी करने के लिए जो है ना क्विक सिलेक्शन भी करनी बहुत जरूरी है जी कि आपकी जो है ना क्विक सिलेक्शन हो। अगर आप इस तरीके से फॉर एग्जांपल ऐसे और ऐसे सिलेक्शन करने लगेंगे तो बहुत आपका जो है ना टाइम लॉस होगा। जी फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ऐसे सिलेक्शन करूं तो आपकी देखें ये वॉल, अपर वॉल भी सिलेक्ट हो रही है और नीचे की वॉल भी सिलेक्ट हो रही है। तो अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंटरनल पार्ट चाहिए, खाली ये कॉलम से ये कॉलम तक चाहिए, तो मैं यहाँ से यू सिलेक्शन कर सकता हूँ। देखें आप, जी इसके अंदर ये आ तो रहे हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहे। जी मैं ये कहूँ देखिए सिर्फ कॉलम टू कॉलम सेलेक्ट, तो इजी सिलेक्शन, ये बिल्कुल इजी सिलेक्शन है। अगर आप ग्रीन करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगी इसकी, तो आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा, पिछली क्लास की प्रैक्टिस का टाइम। जी, ठीक है, बेटर है। जी बिल्कुल, वैसे तो होगी नहीं नॉर्मली, कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू क्लास होती रहे, अगर कोई होती भी है तो डोंट वरी। अच्छा, क्विक डिस्टेंस इंफॉर्मेशन। डिस्टेंस लेने के लिए हम क्विक डिस्टेंस है, एक तो डायमेंशन है कि हम डायमेंशन यहाँ से पिक करके ले सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल डायमेंशन कभी आपके पास रिबन नहीं है, कहीं आगे पीछे डायमेंशन है, डायमेंशन आपके पास स्मॉल पीसेस में आ रही है, वो मैं डायमेंशन आपको बताऊंगा बाद में कि डायमेंशन का टेक्स्ट कैसा है कैसा नहीं है। देखिए अभी डायमेंशन मैंने लिए लेकिन आपको नजर कुछ नहीं आ रहा, डायमेंशन कितनी है नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये डायमेंशन का मैं आपको पूरा एक अलग वो है, मैं बताऊंगा आपको डायमेंशन का कैसे हिसाब किताब है पूरा। फिलहाल ये है कि डी आई एक बिल्कुल वेरी क्विकली डिस्टेंस लेने के लिए कि आप विद इन 2 पॉइंट्स आप डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, तो एक पॉइंट मैंने क्लिक किया और दूसरा पॉइंट ये क्लिक कर रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस आ रहा है, किस में आ रहा है डिस्टेंस, फीट और इंच में आ रहा है। आप नीचे देख रहे हैं जी डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, जी डिस्टेंस आ रहा है इसका आपका, ये आ रहा है फीट और इंच में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फीट और इंच नहीं चलता, ठीक है। मीटर, जी मिलीमीटर मीटर और में मीटर, चलता है, बिल्कुल मिलीमीटर, मीटर या इंचेस। तो मैट्रिक सिस्टम जो है ना यहाँ पर है, और मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम यूएन यूनिट्स इसके कन्वर्ट करेंगे। वो ठीक है। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप जब भी आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और व्यू में जाके जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ ऑब्जेक्ट की, इसकी डिस्टेंस देखने के लिए, तो इसकी जो लेंथ है वो भी आपके पास फीट और इंच में आ रही है, जी 49 फीट और समथिंग इंच में आ रही है इसकी। तो हमारे पास ये यूज नहीं होता, तो हम इसके यूनिट्स को चेंज करेंगे। यूनिट्स को चेंज करने के लिए मैं लिख रहा हूँ UN यूनिट्स, जी ठीक है सर जी। तो जी यूनिट्स में आप ये देखें आर्किटेक्चर हुआ है, जी तो सबसे पहले आपके पास आर्किटेक्चर को आप चेंज करेंगे और उसमें आप डेसिमल में कर लें। डेसिमल में आपके पास आएगा और आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स का आप इजाफा करना चाह रहे साइज हैं। जो भी आप अपने सिलेक्शन पे कर लें, 0.00। बिल्कुल एग्जैक्टली होता ही है नॉर्मली कि अगर हम मिलीमीटर्स में कर रहे हैं तो हम पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ जीरोज हैं वो ऐड नहीं करते अगर हम मिलीमीटर्स में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वाकई कोई वैल्यू नहीं होती जी बिल्कुल। मिलीमीटर्स में। आफ्टर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती। जब आप मीटर में कर रहे हैं तो आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। जी तो इसलिए यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप मीटर्स में वैल्यू लेना चाह रहे हैं या मिलीमीटर्स में। सही। मिलीमीटर्स में करेंगे तो नहीं रखेंगे पॉइंट के बाद, मीटर्स में कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। तो ठीक। इधर मैं मिलीमीटर में कर रहा हूँ और 0 प्रेस कर दिया, इंचेस की जगह मुझे सिलेक्ट करना है मिलीमीटर्स। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ उसको। ओके करने के बाद आप दोबारा जब आप DI डिस्टेंस लेंगे
DI डिस्टेंस, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आपके पास नीचे आ गया डिस्टेंस 594। तो अभी कह सकते हैं 594 mm है आपके पास, मीटर आ गया जी, मिलीमीटर, क्योंकि मैंने वहां मिलीमीटर सेलेक्ट किया था जी, 0.59 जी। दोबारा बोले, मैं कह रहा हूँ मीटर में चेंज करने के डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे ना तो 0.59 मीटर आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल, लेकिन वहां पे मैंने मिलीमीटर सेलेक्ट किया था ना, तो इसको जी हम जी, मिलीमीटर आप कंसीडर कर मिलीमीटर सकते हैं। जी बिल्कुल, और अगर पॉइंट के बाद आपको वैल्यू चाहिए तो पॉइंट 594 पॉइंट समथिंग, वहां से यूनिट से अगर आप चेंज करते हैं पॉइंट के बाद, तो वो आगे पॉइंट के बाद आ जाएगा। अच्छा इनाम भी, आपने जो फर्स्ट पॉइंट पे सिलेक्ट किया है, अभी आप दोबारा आ जाए उस लाइन पे, जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, और जब एंड पे जाना है तो वहां पे डबल क्लिक करना है कि ये सिंगल क्लिक कर देना है बस? बिल्कुल सिंगल क्लिक करना है, जी और जो ये बॉक्स बने हुए आ रहे हैं ना आपको, जी। अच्छा आपके पास किस तरीके से आ रहा है, आपके पास ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है? जी जी, ग्रीन कलर का आ रहा है जी। फिलहाल इसको यहाँ से बंद कर दें, ऑब्जेक्ट स्नैप को। F3 प्रेस कर सकते हैं, या आप ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ से बंद कर सकते हैं। वो मैं क्यों बंद करा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको डिटेल में ऑब्जेक्ट स्नैप पढ़ाऊंगा, वो आपके पास होगा इधर ये है ऑब्जेक्ट स्नैप। आई जी, थिंक कल की क्लास में आप ऑब्जेक्ट स्नैप को कवर कर लेंगे। ठीक तो होगा। तो अभी फिलहाल के लिए अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बॉक्स जो बने हुए आ रहा है, कभी ये बना हुआ आ रहा है, तो ये लाइन बनी हुई आ रही है, तो इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ नहीं से ठीक है, फिलहाल, ये इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू ठीक नहीं है, अगर तो इशू आ रहा है तो बंद कर सकते हैं। यहाँ से हर चीज को अगर आप बंद कर देंगे तो नॉर्मल आपके पास बिल्कुल विंडो हो जाएगी और आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक ठीक है सर जी, तो है। DI सॉरी एक मिनट, इसको जरा दोबारा आप देंगे, जो स्टार्ट पॉइंट से करके एंड तक करना है, और आपने इंटर कर देना है डिस्टेंस का लगाने के लिए। इंटर नहीं करना, सिर्फ डिस्टेंस का मतलब है 2 पॉइंट सिलेक्शन, 1 ठीक पॉइंट और सेकंड पॉइंट। आपने ठीक, 2 जगह माउस का क्लिक करना है, दैट्स जी इट। जी, 2 सही, जगह माउस का क्लिक करना है, 1 क्लिक और 2 क्लिक। उसके बाद आपके पास आपके सामने होगा डिस्टेंस विद इन योर 2 क्लिक्स। आप ठीक, DI डिस्टेंस मैंने लिया, एक क्लिक किया, और उसके बाद दूसरा क्लिक कहीं पे भी करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि 2 क्लिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 408 है, ठीक हो गया 408 mm। जी ठीक है सर जी, जी आगे चलें। जी आगे आपके पास कैलकुलेटर, अगर आप बहुत क्विकली आप कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप विंडोज का कैलकुलेटर भी ऑन कर सकते हैं विंडोज में जाके। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऑटोकैड में रहते हुए ऑटोकैड का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ऑटोकैड का कैलकुलेटर यूज करने के भी 2 तरीके हैं। अगर CAL मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ और शॉर्ट में टाइप किया है तो शॉर्ट कैलकुलेटर खुला है, नीचे आपके पास बार का कैलकुलेटर खुला है। जी। ठीक है, अगर आपको ये नजर आ रहा है सही, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं टेक्स्ट नहीं टाइप? नहीं, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इधर आ रहा है ठीक है, क्लियर है। जी तो मैंने सिर्फ सिंपल टाइप किया है CAL, जी तो शॉर्ट में मैंने टाइप किया है, तो आपके पास जो बार है नीचे उसका कैलकुलेटर आपके पास खुल गया, ये कैलकुलेटर खुला हुआ है अभी। तो आप जी इसको सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। 2 नम लॉक में यूज कर रहा हूँ, 2 जी + 2 और +6 ऐसे करके आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है तो क्विक कैलकुलेटर है, आप वेरी क्विकली CAL, ये कमांड्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ तो आप लिखते रहें साथ साथ, इसकी जी जी प्रैक्टिस आप करते हैं। जी तो CAL मैंने टाइप किया, पहले प्लस किया था मैं, 2 × 9, 2 × 8 करेंगे तो इसका आंसर 16। ऐसे सिंपल कैलकुलेटर है जो के पास रिबिन आपके पास बार में नीचे आएगा, कमांड बार में, ये जी, कमांड बार है आपके पास। सही है ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेटर सेकंड टाइप का कैलकुलेटर है कि आपको डिटेल में कैलकुलेशन चाहिए, क्योंकि ये इतनी डिटेल में नहीं है, और दूसरी बात ये इसकी हिस्ट्री भी नहीं है कैलकुलेटर की, जो आपने यूज किया उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। बस एक शॉर्ट फॉर्म में आपके पास वन टाइम कैलकुलेशन के लिए है, ठीक, कैलकुलेटर जो मैंने अभी बताया आपको। जी जो नेक्स्ट कैलकुलेटर है वो आपके पास हिस्ट्री के लिए है। जब आप पूरा टाइप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटर, मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, जी पूरा टाइप करने के बाद जब आप इंटर करेंगे
तो आपके पास इस तरीके से एक रिबन ये एक इसको कहेंगे कि एक बार खुल जाएगी और उस बार को आप पिक करके ड्रॉप कर सकते हैं कहीं पे भी। तो मैं पिक करके इसको ड्रॉप कर रहा हूँ कॉर्नर पे, कॉर्नर मैंने ड्रॉप करके लाके छोड़ दिया और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, तो ये आपके पास फिक्स हो गया कॉर्नर में। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अगर हिस्ट्री के साथ कैलकुलेट करना चाहें। ठीक हो गया। ठीक है सर जी। ये हिस्ट्री के साथ कैलकुलेशन है। अच्छा, दूसरी चीज ये आपके पास न्यूमेरिक पैड, अगर मैं इसका बंद करूं, और साइंटिफिक कैलकुलेटर ये यूज नहीं होता वैसे नॉर्मली जी। यूनिट्स कन्वर्जेशन इंटरनेट से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए आपके पास फैसिलिटी है कि आप इसको विद इन योर कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। यूनिट टाइप, लेंथ, एरिया, मैं एग्जाम्पल एक बार दे दूंगा, वॉल्यूम और बहुत सारे ऐसे। लेंथ में ले लिया, लेंथ में आपको किस से कित में कन्वर्ट करना है, मीटर से मिलीमीटर में, एक एग्जाम्पल है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, इट्स जस्ट सिंपल। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि अगर आप इंटरनेट नहीं है तो आप वेरी क्विकली आप यहाँ पे लाके इसको यूनिट कन्वर्जेशन कर सकते हैं। मोस्टली मेरे ख्याल में ये लेंथ वाली यूज बंदा करता है इसमें। बिल्कुल लेंथ वाला होगा, उसके अलावा एरिया वाला भी यूज हो एरिया सकता भी है। होगा जी। स्क्वायर मीटर आपके लिए तो एरिया बहुत ज्यादा यूज होगा। जी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर इंचेस में, फॉर एग्जांपल अगर आपने मीटर्स में ले लिया और आपको स्क्वायर इंचेस में करना है, स्क्वायर मीटर्स में रिक्वायर्ड होता है, आपने बीओक्यू में स्क्वायर मीटर में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो आप इसको कन्वर्ट करके यहाँ से स्क्वायर मीटर में यूज करेंगे। और वॉल्यूम यूज नहीं होता, बस यही लेंथ होगा और एरिया यूज होगा। ठीक है सर जी, आगे चलें। जी सर। यूनिट्स मैंने आपको बताया अभी, जी ऑब्जेक्ट स्नैप बताया, और नहीं ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं बताया मैंने, सिर्फ यूनिट्स बता दिया अभी। सिर्फ कैलकुलेटर मैंने बताया अभी आपको। लाइन देखते हैं, सिंपल सी लाइन है। ठीक है सर जी, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको रिबन में से सबसे पहला जो पैनल है, ड्रॉ का पैनल है, ड्रॉ के पैनल में आपके पास सबसे पहला है लाइन। जी। तो आप जब एक क्लिक करेंगे और दूसरे क्लिक में आपके पास लाइन आ जाएगी। अच्छा, मुझे ये आपके पास भी आ रहा होगा, जिस तरीके से ये आ रहा है लिखा हुआ, इसकी लेंथ और एंगल जो आ रहा है लिखा हुआ, अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल सिंपल यहाँ से इसको कर सकते हैं बंद। मैंने 3 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जाके क्लिक किया और डायनेमिक डायनेमिक इनपुट, डायनेमिक इनपुट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप एक खुल गया आपके पास आइकॉन, मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो आपके पास आप दोबारा से देखिए बिल्कुल सिंपल आ रहा है जी। बिल्कुल सिंपल है। डायनेमिक इनपुट्स हमारे बंद हो चुके हैं। ठीक है सर जी। अच्छा, लाइन में ही हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, एल इंटर, सिंपल लाइन है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आपने पिक किया तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडू। आप ये ऑप्शन देख रहे हैं अंडू का, जी। इसको आप अगर गौर करें तो इसका जो यू है वो कैपिटल है और यू हाईलाइट भी हुआ है जी। और बाकी जो है वो हाईलाइट नहीं है और स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, ये तो ये मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जब आप और ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें सेम यही मेथड यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि जो सिंबल कैपिटल लेटर है उसको आप जब टाइप करेंगे तो वो ऑप्शन आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं। ये न्यूली वर्जन में तकरीबन 16 के बाद जो है ना, इन्होंने क्लिक करने के लिए ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे, तो आप क्लिक कर सकते हैं। अंडू का मतलब ये होगा कि जो आपने जो पॉइंट लिया उसको अंडू कर देगा वो, मैंने अंडू कर दिया तो आपका पॉइंट वापस चला गया। जी, कंट्रोल तो जी भी दोबारा, अंडू भी कर सकते हैं। बिल्कुल दोबारा बोले आप। मैं कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं अंडू करने के लिए ना। अच्छा, कंट्रोल जेड नहीं कर सकते हैं? अरे इसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी आप कमांड के अंदर हैं। हाँ ठीक हो देखिए मैं भी कमांड के अंदर हूँ, अगर जी। मैं अभी कंट्रोल जेड करूंगा तो होगा क्या, मैं करके देखता हूँ।
आप देखें इनवैलिड पॉइंट आ रहा है, कंट्रोल Z आप नहीं कर सकते, आप यहीं से यूज करेंगे जब तक आप कमांड के अंदर हैं। अगर मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया, अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, देखिए मैंने स्किप कर दिया और लिखा हुआ है टाइप अ कमांड। इट मीन्स दैट आपका जो कमांड बार है वो नॉर्मल है और कोई कमांड एक्टिव नहीं है। ठीक है, जी अभी कोई कमांड एक्टिव नहीं है आपके पास और अभी आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो अब मैं कंट्रोल प्लस Z करता हूँ अगर, तो अब वो लाइन जो है वो चली गई है। अब कंट्रोल जी प्लस Z जो है ना वो यूज हो रहा है, लेकिन कमांड के अंदर रहते हुए आई थिंक कंट्रोल प्लस Z नहीं होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है सर जी। अच्छा, पहला पॉइंट मैंने लिया, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट के बाद एक ऑप्शन और आ जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्लोज। जी क्लोज का ये होगा कि जैसे मैं सी भी टाइप कर सकता हूँ और क्लोज में क्लिक भी कर सकता हूँ। तो क्लोज करूंगा तो आपको पता है कि जो अप पॉइंट है वो पहले पॉइंट से आके मिल जाएगा और आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। मैं क्लोज क्लिक करता हूँ तो ये पहला पॉइंट, ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल गया है और आप कमांड से बाहर आ गए और अभी आपके पास कोई कमांड एक्टिव नहीं है। सर। ठीक है, क्लियर है? जी बिल्कुल सिंपल चीज है, क्योंकि आप आगे चलते हैं। जी ठीक है, आगे चलूं? जी जी चलें सर। अच्छा, लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे आपके पास ऑप्शन है ऑर्थो मोड, जी जिसके आगे लिखा हुआ है F8। जी ठीक है, नजर आ रहा है आपको? जी सर। F8 लिखा हुआ है ऑर्थो मोड। जी ऑर्थो मोड ये काम करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक पॉइंट लाइन का लिया है तो मैं फ्रीली इसको मूव कर सकता हूँ लाइन को। ठीक है, जी जब तक मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है। देखें यहाँ से ये हाईलाइट नहीं है ऑर्थो मोड, इट मीन्स हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है। जी मैं यहाँ से क्लिक भी कर सकता हूँ और F8 भी प्रेस कर सकता हूँ, आपके पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है F8। जी तो F8 भी प्रेस करके इसको ऑन कर सकता हूँ और मैं जब यहाँ से इसको ऑन करता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया। तो आप देख रहे हैं, आप सिर्फ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री में आपके पास लाइन ड्रॉ हो सकती है। आपके पास कोई और एंगल में लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती, फ्रीली मूव नहीं हो सकता यार। फ्रीली मूव नहीं हो सकता। आपके पास सिर्फ दो एंगल्स में यूज मूव होगा, 0 और 90 और उसका अपोजिट। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है सर जी। अब मैं अगर बीच में भी क्लिक करूंगा तो नहीं होगा क्लिक, मैं बीच में क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक यहाँ पर हुआ है। अब जी मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक उसने वहीं पर ही किया। ठीक है सर जी। तो यानी आर्थो मोड जो है ना ये ऑन रखा है फॉर। ऑटो मोड अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ऑन रखेंगे, लेकिन अगर आप फ्रीली मूव करना चाह रहे हैं तो ऑटो मोड को आप ऑफ कर दें ताकि आप इसको फ्रीली किसी भी एंगल पे मूव करें। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं शॉर्टकट भी बताता रहूंगा आपको साथ साथ, वो आप लिखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको जी कि लाइन की कमांड ली है और आपका ऑर्थो मोड ऑफ है, आपने सिंपल क्लिक किया है और आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो शॉर्टकट ये है कि आप शिफ्ट को प्रेस एंड शिफ्ट होल्ड करेंगे। शिफ्ट की, शिफ्ट की प्रेस करके। शिफ्ट की आपने प्रेस एंड होल्ड करनी है, छोड़ना नहीं है। शिफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपका टेम्परेरी ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। टेम्परेरी ऑर्थो मोड, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को टेम्परेरी। मैं जैसे ही शिफ्ट की को छोड़ूंगा आपका ऑर्थो मोड ऑफ हो गया, अब आप फ्रीली दोबारा मूव कर सकते ओके हो गया सर। हैं। ठीक है सर जी। अगर तो आपका ऑर्थो मोड ऑफ ऑन है और आप इसको ऑर्थो मोड आपने दो तीन क्लिक किए और आपको एक क्लिक यहाँ पर करना है बीच में, तो तो आप शिफ्ट अब की ये प्रेस करके कर सकते हैं ये। बिल्कुल शिफ्ट की प्रेस करके आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट की को दोबारा छोड़ दें, आपका दोबारा ऑर्थो मोड ऑन हो गया। तो ये ये क्लिक लेने के लिए मुझे ऑटो मोड को ऑफ करना पड़ता, फिर यहाँ पे आना पड़ता, तो ये आपका जल्दी काम करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। हो गया। ठीक है सर जी। जी और F8 को प्रेस करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक।
ऑब्जेक्ट स्नैप भी देख लेते हैं आज, इसके बाद फिर हम देखेंगे कल। तो आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैप भी हम देख लेते हैं आज। अच्छा, ऑब्जेक्ट स्नैप में ये है आपके पास कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन लेता हूँ यहाँ से और मैं इस पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली आपको दिखने में लग रहा है कि ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर से ही ड्रॉ हुई है, लेकिन और तो हमारे पास स्नैप्स इतने ज़रूरी हैं कि आप ये देख रहे हैं ये लाइन कहाँ से ड्रॉ हुई, ये लाइन इसके ऊपर से ड्रॉ नहीं हुई, ये क्योंकि हमने स्नैप यूज़ नहीं किया, इसलिए वो लाइन जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली उस लोकेशन पे नहीं है। अच्छा, स्नैप आपको इसलिए यूज़ करने हैं क्योंकि आप एक्यूरेट वैल्यू उसकी ले सकें, एक्यूरेट ड्रॉ कर सकें, एक्यूरेट वैल्यू ले सकें। तो एज अ क्यूएस हो या ड्राफ्टमैन हो, ड्रॉ करने वाला हो या डायमेंशन लेने वाला हो, उसको ऑब्जेक्ट स्नैप यूज करने लाजमी, एक्यूरेट वैल्यू के लिए। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू के लिए यूज करना है। ये छोटी सी मैंने एग्जांपल दी आपको। ठीक है, आप ये समझ गए एग्जांपल ना? देखिए मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो ये लग रहा है आपको कि बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिले हुए दोनों, लेकिन अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट मिले हुए नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं यही काम ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करके करूं, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट स्नैप F3, इसके शॉर्ट फॉर्म है F3। तो ऑब्जेक्ट स्नैप्स, ठीक है, मैं F3 को प्रेस करके भी इसको ऑन कर सकता हूं, और यहाँ से मैंने प्रेस किया F3, इस यहाँ पे लिखा हुआ गया ओ स्नैप्स। ओ स्नैप्स मीन्स ऑब्जेक्ट स्नैप्स ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो हाईलाइट हो गया है इसका पॉइंट, इट मींस है हमारे पास ऑटो मोड ऑन है और स्नैप्स ऑन है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपके ऑब्जेक्ट स्नैप वर्किंग में आ गए, अभी ऑब्जेक्ट स्नैप काम कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन आपको ये स्क्वायर शेप नजर आ रही है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, और मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ पर, लेकिन वो पिक कर लेगा यहाँ से, ये पिक पॉइंट आ रही है हमारे पास। एक्चुअली ये पिक पॉइंट आ रहा है, मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, तो वो उसने क्लिक मैंने यहाँ किया लेकिन उसने पिक यहाँ पर कर लिया। इसका ऑब्जेक्ट स्नैप का फायदा ये है कि इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया और हमारा टाइम सेव किया है बहुत ज्यादा। और एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट हमारा उस पॉइंट पे मैं जितना मर्जी जूम कर लूं, ये दोनों पॉइंट मिले हुए हैं आपस में। ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट मिले हुए हैं, ये अलग अलग नहीं है दोनों पॉइंट। दोबारा देखते हैं, मैं लाइन की वैल्यू पिक कर रहा हूँ, और अच्छा देखें अभी यहाँ पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं खाली। मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ तो आपके पास लिखा हुआ आता है एंड पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट्स के 3 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं? स्टार्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट और एंड पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, तो ये 2 एंड पॉइंट आ रहे हैं, मिडिल पॉइंट पिक नहीं कर रहा हूँ। तो इट मींस दैट इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं अभी इस कंडीशन में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो या तो ये पॉइंट उठा लेगा वो, देखिए अभी आपके पास ये हाईलाइट हुआ हुआ ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा अगर, तो वो यहीं से पॉइंट उठाएगा ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो यहाँ से उठा लेगा। अब स्नैप्स ऑन हुए हुए हैं, मुझे 20 से क्लिक करना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए कुछ सेटिंग्स है। ऑब्जेक्ट स्नैप पर आके आप अगर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जब जाएंगे, ठीक है, सेटिंग्स में जाके आपके पास ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है आपके, ठीक है, स्नैप सेटिंग्स है थोड़ी सी, और स्नैप्स मोड्स हैं, आप कौन से मोड्स को यूज करना चाह रहे हैं, कौन से मोड्स को ऑफ करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल अभी आपके लिए ये है कि आप एंड पॉइंट ये होगा कि ऑब्जेक्ट का किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स का एंडिंग पॉइंट, या तो ये एंडिंग होगा या दूसरा एंडिंग होगा। ठीक है, 2 पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, वो स्क्वायर शेप में है, वो एंडिंग पॉइंट आएगा, या सर्कल का सेंटर पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये ऑफ है। मिड पॉइंट को भी ऑन कर दें। जियोमेट्रिक सेंटर में ये होगा आपका कि कोई भी क्लोज शेप, जैसे हमने रेक्टेंगल पहले ड्रॉ किया था, एक 2 पॉइंट ड्रॉ किए थे और लाइन में हमने क्लोज पे क्लिक कर दिया था,
वो ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया था। जी तो कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट जो है वो जियोमेट्रिक, ये मैं आप आगे आएगा आपको मैं बताऊंगा आपको बात। जी ठीक है, फिलहाल इसको ऑफ रहने दें। हमारे पास 3 ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यूज होती हैं और एक ये नियरेस्ट पॉइंट बहुत यूज होता है। ये तीनों मैं भी आपको बताता हूँ कि इसका है क्या बेसिकली। मैं लाइन की कमांड दोबारा ली है और देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है सबसे पहले एंडिंग पॉइंट, लिखा हुआ है एंड पॉइंट। जी और थोड़ा सा जब आप आगे चलेंगे तो ये आपके पास लिखा हुआ है नियरेस्ट पॉइंट। ये पहले नहीं आ रहा था, मैंने वहां से आके ऑन किया है तो अब आ रहा है नियरेस्ट पॉइंट। जी ठीक है, थोड़ा सा आप और आगे चलेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट आएगा जो कि रेक्टेंगल ऐसा इसका शेप का है और लिखा हुआ भी आता है मिड पॉइंट। जी फिर और आगे चलेंगे तो फिर दोबारा नियरेस्ट पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर जाके एंडिंग पॉइंट। जी फिर ये इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का एंडिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट है, इस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट है, इस ऑब्जेक्ट का नियरेस्ट पॉइंट है। तो इससे होगा क्या आपके पास फायदा, तो आप इसको फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है तो वेरी क्विकली मैं बगैर स्नैप्स के ऑन करता हूँ, बगैर स्नैप्स के आपको करके दिखाता हूँ। इस लाइन के ऊपर मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, स्नैप्स का फायदा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लाइन मैंने ली है और स्नैप मैंने ऑफ कर दिए और मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इसको जूम इन कर रहे हैं तो ये आपके पास एक्यूरेट नहीं आया, आपके पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी जब तक आप इसको, और स्नैप ऑन क्यूएस के करेगा। लिए बिल्कुल, क्यूएस के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसकी एक्यूरेट वैल्यू ले। अब इसमें और इसमें फर्क तो है, डायमेंशन का भी फर्क होगा, कुछ पॉइंट्स का भी फर्क है क्योंकि एक्यूरेट नहीं है। अब इसी को अगर आप एक्यूरेट लेंगे स्नैप्स ऑन करके तो आपके पास एंड पॉइंट मैंने लिया, फिर एंड पॉइंट लिया, फिर एंड पॉइंट लिया, फिर एंड पॉइंट लिया। अब ये इतना एक्यूरेट है कि आपको डबल लाइन नजर ही नहीं आ रही ओवरलैप हो गया, है सही है। और ये ओवरलैप हो गया। अब मैं सिंपल क्लिक करके इसको यहाँ से बाहर निकालूँ, ये ओवरलैप हो गया था इसके ऊपर। अच्छा, ये जो आपने मूव किया, एक तो कमांड होती है मूव वाली, एक और कैसे लेके जाते हैं अगर वैसे मोड से हाँ, select मूव की करें? कमांड भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बगैर मूव की कमांड के आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं लेकिन ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, आप सिंपल एक क्लिक, अच्छा मैं एक सिंपल क्लिक क्यों कर रहा हूँ, जी देखिए मैं अगर यूं सिलेक्ट करूंगा तो कितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए होंगे। जी यहाँ पे हमारे पास जो नीचे का ऑब्जेक्ट है वो भी सिलेक्ट हो गया। जी तो मैं सारे। नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल जी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि नीचे का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, जी और अगर यूं सिलेक्ट कर रहा हूँ तब भी मुझे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। जी तो अब मुझे उसके लिए एक ऑब्जेक्ट ये पिक करना पड़ेगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जी ये पिक करना पड़ेगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ऐसे पिक करना पड़ेगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट। अब सिर्फ ऊपर वाला ऑब्जेक्ट पिक हुआ है और अब मैं ले रहा हूँ मूव की कमांड एम, जी सिंपल एम, जी एम इंटर। अच्छा ये बेस पॉइंट, ये मैं मूव की कमांड बताऊंगा बाद में, जी ये आपकी मूव की कमांड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मूव की कमांड मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। मूव है, रोटेट है, कॉपी है, इन सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यूज होती है वो है बेस पॉइंट। जी तो ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ठीक है। ठीक अच्छा, है सर, ये ऑब्जेक्ट स्नैप वेरी क्लियर हो गए हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्ट स्नैप क्लियर है। अच्छा इसके बाद आपका ड्रॉ करने का आपका कितनी प्रैक्टिस है ड्रॉ करने की, जैसे लाइन लेके आपने कोई चीज कोई काम किया है अब तक। जी जी, जो एक्चुअली मैं करता हूँ ना, ये केबल ट्रे की डायमेंशन लेने के लिए हम्म, उसमें मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, जो हम डायमेंशन चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप, जी, हाँ हाँ बोलें। मैं कह रहा हूँ जो केबल ट्रे की अगर क्वांटिटीज लेनी है तो उसमें यही जो लेंस हम कर रहे होते हैं सिलेक्ट। सही, देखिए दो टेस्ट हैं यहाँ पे। अगर आप इसको लेके मैं डाउनलोड, इसको करें जरा डाउनलोड यहाँ से।
ये माउस की प्रैक्टिस के लिए एक बेसिक सा, वेरी बेसिक एक टेस्ट है। जी ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली आपने लाइन की कमांड लेनी है जी और स्नैप्स को यूज करते हुए, देखिए इसमें एंड पॉइंट आ रहा है ना, जी स्नैप्स को यूज करते हुए आपने इसमें होगा क्या कि आपका पेन यूज होगा, पेन, मेरा पेन यूज हो रहा है, जी मेरा जूम इन जूम आउट यूज हो रहा है, जी और इसमें आपका ऑर्थो मोड बीच में यूज होगा, स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप यूज होंगे आपके इसके अंदर इस एक्सरसाइज में। तो अच्छा देखिए, कंप्लीट जो है वो पूरे 32 नंबर्स हैं, जी पूरे 32 नंबर्स को आपको ड्रैग करके सर्च करना है कि मतलब इसमें नंबर्स कहाँ हमने हैं। थ्री पे सेलेक्ट करना है, अभी जाकर थ्री ढूंढना है। एग्जैक्टली आपने अभी 3 को सर्च करना है, जी तो 3 मुझे यहाँ पर है, तो 3 मुझे सर्च करके, अच्छा देखिए यहाँ पे सेंटर आ रहा है, जी आप अगर यहाँ पर लेकर आए तो ये नियरेस्ट पॉइंट है। आप 3 जी के मिड में देखें एक प्लस का निशान आ रहा है, जब मैं इस पे लेकर आता हूँ तो यहाँ पे जी लिखा हुआ था सेंटर, जी लिखा हुआ है सेंटर, जी तो ये एग्जैक्टली सर्कल का सेंटर पिक कर रहा है वो। जी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाएंगे तो ये है सेंटर। जी जब आपने आपका ये सेंटर ऑन होगा तो ये सर्कल का सेंटर आपको पिक कर लेगा। ठीक जी है, जी सर्कल का सेंटर पिक कर लेगा। जी ठीक है, इसके बाद आपने 4 नंबर ढूंढना है, इस तरीके से आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। और कहीं बीच में एक दफा आपको ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा, तो आपने ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद हमने इस तरीके से क्लिक करना होगा कहीं कहीं बीच में। ठीक है, जी स्ट्रेट लाइन के लिए। स्ट्रेट लाइन के लिए। तो जब आप ये पूरा कंप्लीट करेंगे तो कुछ शेप आ जाएगी, और दूसरा भी सेम ओवरऑल सेम है, ये दूसरा भी सेम है ओवरऑल। वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आपके माउस की प्रैक्टिस होगी इसके अंदर, जी आपकी ग्रिप की प्रैक्टिस होगी, आपकी लाइन, जो जो मैंने अभी क्लास में बताया ना वो पूरी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। जी जी माउस की हो गई, जूम की हो गई, एक्सटेंड की हो गई, फिर पूरी आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते जी हैं। ठीक है सर, ठीक हो गया सर। Thank you. फिर मजीद जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो मैं आपको यहाँ पे इसी फोल्डर में ऐड करता जाऊंगा, तो ये आपके पास, आप इससे डाउनलोड करते रहेंगे यहाँ से, इस फोल्डर से ठीक है इनाम भाई, मेरे ख्याल में आप शायद अभी कमांड लोड हो जाती है। ठीक हो गए सर। ठीक है सर जी, जी इसके अलावा अगर आप फारिग हो तो आप मेरा यूट्यूब का चैनल है उसको भी देख सकते हैं बैठ के। अच्छा गुड, बताएं कौन सा है? उसमें आपने लेक्चर्स डाले होते हैं? बिल्कुल, लेक्चर्स मैंने उसमें डाले हुए हैं, आप टेक्निकल MEP इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे ना, यूट्यूब लिख के आप सर्च करें, इसमें आप लिखें TECH से टेक्निकल, जी MEP मैकेनिकल, ये तो पता ही आपको, MEP इन्फो, ठीक हो तो गया। टेक्निकल MEP इन्फो, जी तो इसको आप सर्च करें तो सबसे पहले आपके पास जो आएगा वो ये है, टेक्निकल MEP इंफॉर्मेशन। जी तो अ, अभी ये कम सब्सक्राइबर हैं, लर्निंग वर्जन्स में है, जी तो आप इसको जाके आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जी तो कुछ न्यूज़ की वीडियोस भी हैं, उसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं, प्लेसेस इग्नोर्स, मैप एक्सपर्ट प्लेलिस्ट, इसको आप देख सकते हैं, ट्रिक्स एंड आइडियाज में कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर आप इसमें जाएंगे MEP इंफॉर्मेशन में, तो आपको ड्राइंग स्टेजेस मिल जाएंगे, आप जब बैठे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, हाँ और मैं इसके बारे में क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कुछ मुझसे पूछने के लिए, ये जी बेनिफिट आपको हो जाएगा। जी ठीक हो गया। हाउ टू प्रिपेयर बिल ऑफ क्वांटिटीज, CCTV सिस्टम, और आप इसमें ले सकते हैं कि क्वांटिटीज कैसे लेनी है, और ये एडिशनल कमांड्स हैं सारी,
अभी देख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब एडिशनल कमांड्स हैं जो क्यूएस के लिए बहुत ठीक है इनाम भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है सर जी। इंशाल्लाह सैटरडे को मिलते हैं और आप पूरी प्रैक्टिस के साथ जो भी आपके साथ कोई डाउट है वो आप पूरे ये जो आपने लिख लें, पॉइंट ताकि बताए डाउट हैं, क्लियर हो। अगर प्रैक्टिस के दौरान कुछ आती है तो आपसे दोबारा पूछ लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर जी। ओके सर, थैंक ओके यू। सर, थैंक यू। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।